सीवान के नया किला मैदान में स्थित सीवान की सबसे पुरानी मस्जिद, जिसे बड़ी मस्जिद भी कहा जाता है, जिसको लेकर एक आपसी विवाद छिड़ गया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि सीवान के बड़ी मस्जिद के मतौली डॉक्टर शरीक नैयर ने थाने में एक लिखित शिकायत देते हुए मोहल्ले के कुछ ही लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ लोगों द्वारा पिछले 40 वर्षों से मस्जिद में आ रहे पैसे का गबन किया गया है और किसी तरह का हिसाब आज तक नहीं दे दिया गया। लेकिन जब आज उसी सवाल को लेकर नया किला के मैदान में एक मीटिंग रखी गई तो उस दौरान हिसाब देने से इनकार करते हुए मारपीट शुरू कर दी। नया किला की मस्जिद है जिसके मतवल्ली हैं, हमने एक मीटिंग बुलाई थी नया किला ग्राउंड में, क्योंकि सब लोग आ गए थे और इस बीच में मीटिंग चल रही थी। क्योंकि उसका देख रेख सारा हम ही करते हैं, हमारे ही घर से होता है। तो उसमें कुछ लोग हैं जो कार्यकारिणी में सदस्य हैं, तो उन लोगों को भी मैंने बुलाया था। तो क्योंकि नया किला जो मस्जिद है उसके सामने कुछ घर हैं जो लोग ये चाहते हैं कि एक नई कमेटी बन जाए और क्योंकि नई कमेटी में वो चाहते हैं कि सारा पावर उनको दे दिया जाए और पावर देके वो फिर उसका, क्योंकि पहले जो कमेटी थी वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उसने 40 साल वो कमेटी चली और 4 महीने का हिसाब दिया। जब उसने रिज़ाइन दे दिया तो फिर हमने उसको अपने अंडर में ले लिया और हम ही देखते हैं। तो अब वो लोग फिर से चाह रहे हैं कि फिर से एक नई कमेटी बन जाए और नई कमेटी बन के फिर से उसमें गबन शुरू हो जाए। तो यही मसला है। तो वो लोग आके एग्रेसिव हो गए और लड़ाई झगड़ा करने लगे, क्योंकि उसमें उन लोगों ने कुछ नौजवान को आगे कर रखा था। क्योंकि वो ज़्यादा एग्रेसिव थे और मारपीट करने के ये थे, तो मैंने थाना को भी फ़ोन किया और थाना को ये बात मैंने लिखित में भी दी है। क्योंकि मुझे, मेरे परिवार को और जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको भी खतरा है कि उनको कमज़ोर समझ के वो लोग उस पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने थाना में इसकी पूरी क्या मतलब चाहते हैं, लिखित जो आवेदन दिया है उसके अनुसार क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उस पर जिन जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है, क्योंकि मस्जिद और मदरसे की बात है, तो इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पहले भी इन लोगों ने एक बार मस्जिद में मैंने मीटिंग बुलाई थी और इन लोगों ने मस्जिद में इस तरह की हरकत की थी। एक लड़के ने उठ के कार्यकारिणी सदस्य का कॉलर पकड़ लिया था। तो इसीलिए मैंने मस्जिद में ना रखे, क्योंकि मस्जिद में अगर इस तरह का होता है तो बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। तो मैंने अपने घर के सामने ये मीटिंग रखी, उस पर भी उन लोगों ने यहाँ पे भी उसी तरह की हरकत की। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने ना थाना को इस चीज़ की सूचना दे दी और मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मस्जिद के पैसे भी छीनने की कोशिश की गई है। जी जी, हम लोग हिसाब कर रहे थे। वो लोग का ये था कि ना हिसाब जो भी पैसा है वो आप हमारे हैंड ओवर कर दीजिए। तो कौन कौन लोग थे और उनका नाम आपने क्या थाने को बताया? FIR जी जी, उसमें पप्पू हैं, अब्दुल सलाम हैं और सलीम हैं, उनके 2-3 लड़के हैं और भी बहुत सारे बाहर से भी कुछ लोगों को उन लोगों ने बुलाया हुआ था। क्योंकि उन लोगों का मोटो था कि झगड़ा करना, अपनी बात मनवाना। तो ये मोटो के हिसाब से उन लोगों ने बाहर से भी लड़कों को हायर किया हुआ था।